गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बताया था बेटा, चैप्टर सेकंड का। और इस क्लास में मैं आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर बेटा आप लोग, हाँ देखो, इस पिक्चर से क्लियर हुआ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। ग्रैंडफादर है, फादर, फिर उनका सन है, ये सब एक सक्सेसिव बिजनेस होता है कि पहले दादाजी कर रहे थे, फिर उनके मतलब बेटे कर रहे हैं, फिर उनके बेटे कर रहे हैं। इस तरह से बिजनेस चलता रहता है। ठीक है ना बेटा? इसको कैरी ऑन करता है जो फैमिली का हेड होता है, वो उसको कैरी ऑन करता है। द बिजनेस ओन बाय द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम। और ये सिर्फ इंडिया में देखा जाता है ऐसा बिजनेस। किस में देखा जाता है बेटा? इंडिया में। मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, इस पीपीटी से देखिए आप अच्छी से तैयारी कीजिए। और कोई डाउट हो, जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने पीपीटी बनाई है, आपको कोई किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ओके बेटा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। किसके द्वारा है? हिंदू लॉ के थ्रू है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन पर्टिकुलर फैमिली, 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। देखो कैसे, देखो ये पिक्चर्स में देखिए, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है बीच वाले, और लास्ट वाला सन है। तो जो ग्रैंडफादर ने बिजनेस किया वो उसके बेटे ने वो संभाला, और जो उसके फादर कर रहे हैं वो उसके बेटा संभाला। ये इस तरह से बिजनेस चलता रहता है। ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग बेटा? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। Joint in the family business, the business is controlled by the head of the family, who is the eldest member and is called कर्ता। कौन इस बिजनेस को हैंडल करता है? कर्ता करता है। कर्ता कौन होता है? जो उसका हेड ऑफ द फैमिली होता है। हेड ऑफ द फैमिली को ही कर्ता कहा जाता है। ठीक है बेटा? ऑल मेंबर्स, मेल फीमेल, आर हैव इक्वल ओनरशिप्स राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। ठीक है बेटा? जो मेन करता होता है और जो भी मेल और फीमेल है, सबको इक्वल राइट्स मिले होते हैं। ठीक है ना? फ्यूचर ऑफ जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट फीचर है इसका, फ्यूचर ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है फॉर्मेशंस। मिनिमम 2 मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली एंड देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस। ठीक है? सबसे 2 मेंबर कम से कम चाहिए होते हैं इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इट्स बर्थ। देखो, इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। बस ये बाय जैसे आप वहाँ पर बर्थ हुआ आपका, आप उस फैमिली के मेंबर हुए, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें पार्टनरशिप में उसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है बेटा? इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। ठीक है? किसके थ्रू? हिंदू एक्ट था, एक्ट है 1956 के अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा? आगे सेकंड फीचर है लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटी 2 तरह से होती है, एक लिमिटेड होती है, एक अनलिमिटेड होती है। जो फैमिली का हेड है, कर्ता मीन्स, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। जो और मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। लिमिटेड लायबिलिटीज टू द मेंबर एक्सेप्ट करता करता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके? थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। कर्ता टेक ऑल द डिसीजन एंड हीज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। जो कर्ता ने फाइनल कर दिया वो ही उस बिजनेस में अप्लाई होता है। ठीक है ना? बाकी मेंबर्स को इतना वो नहीं किया जाता जितना कर्ता का मेन रोल होता है इसमें। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। द डेथ ऑफ द मेंबर और कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। देखो, अगर कर्ता एक्सपायर हो जाता है या डेथ हो जाती है तो बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसका बिजनेस में नेक्स्ट हेड होगा या जो उसमें एल्डेस्ट होगा उसको उसका मेंबर बना दिया जाता है। राइट? तो ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। ग्रैंड फादर, फादर, सन, इस तरह चलता रहता है बेटा। फिर है माइनर मेंबर्स। मेंबरशिप बाय द बर्थ, सो माइनर्स कैन आल्सो बी मेंबर ऑफ द। कोई चाइल्ड है या कोई बच्चा बर्थ हुआ है जिसका, ठीक है ना, तो वो उसका फैमिली का मेंबर बन जाता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली हैव इक्वल राइट इन द बिजनेस बेस्ड ऑन द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको इक्वल राइट्स है, बेटे को भी और बेटी को भी। ठीक है? नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसकी मेरिट्स देख लेते हैं बेटा, कौन कौन सी मेरिट है। फर्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स अदर डिसीजन आर टेकन बाय कर्ता। कोई जो कर्ता ने कह दिया वही फैमिली में अप्लाई होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें नहीं होती। हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। हाँ, कोई हेल्प हो तो उसमें अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट उसमें अवॉइड कर सकते हैं मेंबर्स को। ठीक है ना? लीड टू प्रमोट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? और जो प्रमोट करता है फ्लेक्सिबल डिसीजन कौन होता है? सिर्फ करता है सब कुछ। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि जैसे हमारे फादर हैं, जो उन्होंने कहते हैं वही होगा घर में।
ठीक है ना, तो वो हमारे कर्ता है, हेड मेंबर है फैमिली के, ठीक है बेटा, इसी तरह से। सेकेंड है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, इवन डेथ डेथ ऑफ कर्ता डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज अ नेक्स्ट। ये तो आपको मैंने बताया है कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसको वो पोजीशन दे दी जाएगी, वो टेकअप कर लेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स को पर्सन इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन बिजनेस, लेकिन कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग उसी का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज रॉयल्टी एंड कोऑपरेशंस, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए प्राइड टू द फैमिली, देयर इज ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। देखो, एक बिजनेस के ऊपर फैमिली को प्राइड होता है, प्राउड होता है एक तरह से, ठीक है ना। रॉयल्टी होती है, एक जो ग्रैंडफादर ने दी फादर को दी, फादर ने फिर अपने बेटे को दी, फिर उसके इस तरह चलता रहता है, ठीक है बेटा। जो लॉयल्टी है वो बनती बनती रहती है। लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लिमिटेशन क्या क्या है बेटा वो देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, दिस लिमिटेड द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखो, जो ग्रैंडफादर ने फादर को दी है वो लेकिन लिमिटेड रिसोर्स थी, लेकिन फादर उसको कितना एक्सटेंड करना चाहता है वो देखेंगे, लेकिन फिर वो आपको मिलेगी इस तरह से, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है बेटा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता, ये आपको बता चुका हूँ मैं, हीज या हर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर आल्सो लाइबल टू मीट द डेप्ट्स ऑफ द फर्म्स। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ करता, द लीडरशिप ऑफ करता मे नॉट बी एक्सेप्टेबल ऑल द मेंबर इन द फैमिली विच मे रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट इवन द ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली। हाँ, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसकी दिक्कत आ जाती है बेटा, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस नहीं की जाती। लास्ट एंड डी है लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, द कर्ता मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस में भी सफर ऑफ बिकॉज ऑफ दिस। अगर कर्ता हर एरिया में एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो डेफिनेटली बिजनेस फॉल करेगा, सफ़र करेगा हर तरह से, ठीक है बेटा। आपको मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप करा दिया, जोड़ हिंदू फैमिली बिजनेस करा दिया। अब नेक्स्ट जो होगा वो बेटा अगली क्लास में देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप अच्छे से तैयारी कर ले बेटा, आप वीडियो कंटिन्यू बनेगी, ठीक है बेटा। ओके बाबा।